फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस क्यू ईच आर फिक्स्ड एट द पॉइंट्स 0, a एंड 0, -a ऑन द y एक्सिस। ठीक है। अ पॉजिटिव चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट 2a, 0 on the x-axis. The charge q will show which type of motion. तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक इसका फिगर दिखा देता हूँ तो आप विजुअलाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा एक पूरा फिगर, मैंने आपको ये विजुअलाइज करने के लिए बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला काम रहेगा कि हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि इस क्यू चार्ज से इस माइनस क्यू चार्ज तक की जो डिस्टेंस है उसको निकालना, और वो डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ये चार्ज जो है वो यहाँ से जाके यहाँ की डिस्टेंस तय करेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट सीधे से यहाँ तक का होगा, और वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का होगा क्योंकि एक जो है वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5a स्क्वायर। 5a स्क्वायर का अंडर रूट में a बाहर निकल जाएगा तो रूट 5a, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके बाद आप निकालोगे फोर्स अप्लाइड बाय q टू माइनस q। तो दोस्तों, अगर आप कोलम्स लॉ जानते हो तो कोलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। r यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यही यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का है वही हम लोग यहाँ पर एज अ डिस्टेंस लिखेंगे, और Q1 Q2 दोनों चार्जेस की वैल्यू होती है। तो वैल्यू पुट करते ही आपको लगेगा कि माइनस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू आना चाहिए, लेकिन मैं बता दूँ कि Q1 Q2 जो है वो एक मॉड्यूलस में होते हैं और K यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो मॉड्यूलस में होता है तो उसके कारण ये माइनस साइन जो है ये हट जाएगा। ठीक है, तो आएगा आपके पास क्या, KQ अपॉन 5a स्क्वायर। तो ये आपका फोर्स हो गया। अगली स्टेप देखते हैं। अब दोस्तों, इस स्टेप में आपको जो है वो डायरेक्शन निकालना है। तो आपके पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं, तो Q जो पॉजिटिव चार्ज है उससे माइनस Q जो कि 0, a में है और माइनस Q जो कि 0, -a में है। तो दोनों कोऑर्डिनेट से आपको पॉजिटिव Q चार्ज की जिसका कोऑर्डिनेट 2a, 0 है को दोनों की जो डायरेक्शन है वो निकालना होगा। आप यहाँ पर ये एक फिगर देख लीजिए। इस फिगर में मैंने जो अभी आपको बोला वो था कि ये 0, a है और ये 2a, 0 है ना। अब ये दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन तो होता ही होता है। अब डायरेक्शन कैसे निकालें, तो क्या करना है हमें आपको मैं अभी बताऊंगा, और साथ ही साथ हमारे पास ये भी है। अब यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या है, डायरेक्शन निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि आप वो कैसे निकालने वाले हैं। अब पहले हम लोग 2a, 0 से 0, a तक का डायरेक्शन निकालें। कहाँ से, 2a, 0 से 0, a तक का डायरेक्शन निकालना है। कैसे निकालना है, आपको पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2a, 0, तो आप राइट हैंड वाले में से लेफ्ट हैंड वाले को सबट्रैक्ट कर दें। यानी कि क्या करेंगे, x, y होता है ना, तो क्या करना है, y माइनस एक्स करना है। y माइनस एक्स किया, 0 - 2 है, क्या आया, क्या मिला आपको, -2 है। ठीक है, फिर 0, a, अब राइट वापस y माइनस एक्स करेंगे तो a माइनस 0, क्या आया दोस्तों, a -2a, a। तो ये आपके पास क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। क्या है ये, डायरेक्शन है ना। अब वैसे हमको कैसे कहाँ तक की डायरेक्शन निकालनी है, 0, -a तक की डायरेक्शन निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे। तो 2a, 0 से 0, -a तक की जो डायरेक्शन आएगा, 0 - 2a, -a प्लस 0, -a -0 लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -2a, -a कुछ इस टाइप से आपका आंसर आने वाला है अगर आप डायरेक्शन निकाल देना। ये पूरा आंसर नहीं है। अगली स्टेप देखते हैं। अगली स्टेप में हमको निकालना है क्या, तो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन
अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम पहले 2a, 0 से 0, a तक का जो डायरेक्शन निकाला था हम उसी का भी यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो हमको क्या लगेगा कि ये, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, डी कैप से। किससे, डी कैप, इसको कैप, डी कैप रीड किया जाता है। अब हम निकाल रहे हैं इसका यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर ऊपर रखेंगे हम लोग इसका डायरेक्शन जो हमने अभी अभी निकाला, और नीचे रखेंगे उसका मैग्नीट्यूड, ये अपन बहुत पहले ही निकाल चुके। क्या आया था, √5a आया था। अब आप सोचेंगे ब्रैकेट में कॉमन लगा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों कुछ नहीं है, -2a अपॉन, पहले आप √5a लेंगे तो a से कट जाएगा, फिर a अपॉन √5 लेंगे तो a से कट जाएगा, तो क्या आएगा -2 अपॉन √5, 1 अपॉन √5। अब ये क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर, किसका, कहाँ से कहाँ तक का, 2a, 0 से 0, a तक का। ठीक है, अब हम लोग किसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, 2a, 0 से 0, -a तक का हमको अब यूनिट वेक्टर निकालना है। अब इसको मैंने डी कैप नॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब डी नॉट कैप क्या आएगा, डी नॉट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन अपॉन डी यानी कि उसका मैग्नीट्यूड। अब हमने जब निकाला था डी नॉट वेक्टर यानी कि उसका डायरेक्शन, तो वो आया था -2a, -a, और डायरेक्ट और मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही सेम था, √5a। अब आप यहाँ पर भी a से a कैंसिल होगा, -2 अपॉन √5, यहाँ पर भी a से a कैंसिल होगा, -1 अपॉन √5। तो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2a, 0 to 0, -a, तो ये आएगा -2 अपॉन √5, -1 अपॉन √5। ठीक है, अगली स्टेप देखते हैं। हमको निकालना है फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर वैसे ही करेंगे हम लोग, पहले 2a, 0 से 0, a तक, फिर 2a, 0 से 0, -a तक। तो अब फोर्स क्या होता है दोस्तों, तो फोर्स वही KQ1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अब इसमें हमको फोर्स वेक्टर, हमको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यूनिट वेक्टर आया था उसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट वेक्टर हमको 2a, 0 से 0, a तक का चाहिए। वो कितना आया था, -2 अपॉन √5, 1 अपॉन √5। तो इस पूरे में हम लोग KQ अपॉन 5a² का, KQ अपॉन 5a² का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर ये हमारा आएगा F वेक्टर। ठीक है, अब फोर्स वेक्टर फ्रॉम 2a, 0a to 0, -a, तो मैंने इसको F0 वेक्टर से डिस्क्रिप्ट किया है, तो इसका भी वही आएगा KQ अपॉन 5a², क्योंकि फोर्स तो सबके लिए सेम है क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है ना। -2 अपॉन √5, -1 अपॉन √5। ये क्या है दोस्तों, यूनिट वेक्टर है। क्या है ये, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का हमको किस में मल्टीप्लाई करना है, फोर्स में। फोर्स कहाँ से आया, जो हमने निकाला था सबसे सेकंड सॉल्यूशन में, आप वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं। जब हमने सेकंड स्टेप में सॉल्यूशन जो निकाला था उसमें KQ अपॉन 5a² हमारा फोर्स आया था। अब इसमें हमने यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया उनके रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर से। ऐसा नहीं कि इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा सॉल्यूशन। अगला सॉल्यूशन देखते हैं, अगली स्टेप देखते हैं। इसमें आपको निकालना है नेट फोर्स। तो हमको निकालना है नेट फोर्स। नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू F वेक्टर प्लस F0 वेक्टर। ठीक है, अब ये जो हम लोग निकालेंगे ये x कंपोनेंट में अलग निकालेंगे और y कंपोनेंट में अलग निकालेंगे। तो दोनों का जो आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे और तब हमको पता चलेगा कि भाई आखिर आया क्या है नेट फोर्स। ठीक है, अब x कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले ये तो कॉमन ही रहेगा, इसकी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब दो कॉमन रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है ये मेन है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट में है ये मेन है। ये कहाँ से आया, देखो दोस्तों, अभी हमने निकाला था ऊपर कि क्या आया था, तो ये आया था आपका -2 अपॉन √5, 1 अपॉन √5। ये क्या है, ये होता है आपका x। क्या होता है ये x, ये भी क्या होता है x। अब जो x कंपोनेंट में आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करेगा तो आपको क्या मिलेगा, -2 अपॉन √5, -2 अपॉन √5, तो -4 अपॉन √5। मतलब क्या है टोटली, -4 KQ अपॉन 5a² √5, है ना। अब y कंपोनेंट का भी ऐसे ही, y कंपोनेंट में हमने जो भी ऊपर निकाला था उसमें 1 अपॉन √5 क्या था आपका, y था, क्योंकि कोऑर्डिनेट हम हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, x, y के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये x ये था हमारा, अब ये y है, यहाँ पर भी ये आपका क्या रहेगा, y रहेगा। अब हमको इन दोनों को भी ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन √5 प्लस -1 अपॉन √5, 1 अपॉन √5 -1 अपॉन √5, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब अंत में हमको क्या मिला कि फोर्स ऑन Q चार्ज विल बी टोटली इन नेगेटिव डायरेक्शन, मीन्स टुवर्ड्स ओरिजिन। तो मैंने अभी कुछ ऐसा बोला कि जो हमारा 0, a है, 0, -a है,
तो ऐसा है कि ये जो फोर्स है, इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इस क्यू चार्ज पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, वो है टोटली नेगेटिव डायरेक्शन में। ये आप एरो देख सकते हैं, टोटली नेगेटिव डायरेक्शन। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो -4kQ/5a²√5 है ना। क्यों, और ये जा कहाँ रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का ये वाला जो पार्ट होता है ये पूरा पॉजिटिव होता है और ये वाला पार्ट पूरा नेगेटिव होता है, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और वाई एक्सिस के लिए होगा आपका ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा, ठीक है। सुनिएगा बात ध्यान से। तो ये वाला जो फोर्स है ये कहाँ जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में जाएगा, है ना। ये देख सकते हैं आप एरो। तो ऐसा अब हमको पता करना है कि भाई इसका मोशन क्या है। दोस्तों मोशन, क्यू चार्ज का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों, क्योंकि फोर्स यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिस्प्लेसमेंट का जो स्क्वायर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में थोड़ी ना है आपका फोर्स। लेकिन अगर आप इस क्यू को ओरिजिन के, इस क्यू को आप ओरिजिन के अगर थोड़ा सा और पास डिस्प्लेस कर दो तो जो फोर्स है वो SHM के तरफ अप्रॉक्सीमेट हो सकता है। तो मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मोशन SHM हो सकता है। SHM मतलब क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे भी वो जो अपना पॉजिटिव क्यू चार्ज था वो ओरिजिन के काफ़ी पास में था, काफ़ी। तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाएगा। कौन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है। कितनी स्मॉल है भाई डिस्प्लेसमेंट, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यू चार्ज दिखाएगा। धन्यवाद दोस्तों।